क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नेम इज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और आज करते हैं एंट्रीज। 2020 में जो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया वो एंट्रीज का ही था, वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चन मैं आपको जनरल एंट्री का करा दूं। और ये वैसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे कि आपने पहले एंट्री की है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, वही कुछ एंट्री यहाँ पे आपको करनी है। जो सिलेबस में है वही मैंने डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कराया है, जो सिलेबस में नहीं है वो मैंने कट करा दिया है, जो बोर्ड सिलेबस में नहीं है, जो सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में 2011 में आया था ये। यहाँ पे लिखा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ जेम्स एंड हैदर who were sharing profit and losses in the ratio 2:1. The various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account. तो सबसे पहले नंबर पे लिखा है जेम्स एग्री टू पे ऑफ हिज ब्रदर लोन। जेम्स एग्री हो गया अपने ब्रदर का लोन पे करने के लिए। तो जब हम लोन पे करते हैं, लाइबिलिटीज पे करते हैं, तो एंट्री होती थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है? जेम्स अपने ब्रदर का लोन पे कर रहा है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेम्स कैपिटल। तो यहाँ पे लिखोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेम्स कैपिटल। अगर नॉर्मली कोई लायबिलिटी पे करनी होती तो लिखते रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट अगर कोई पार्टनर पे करता है तो एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेम्स कैपिटल। नेक्स्ट नंबर है डेप्टर्स रियलाइज 12,000। डेप्टर्स को जब पेमेंट रियलाइज होता है, जब उससे अमाउंट मिलता है, तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्योंकि सबसे पहले जब आप डेटर्स को ट्रांसफर करते थे, जो मैंने पिछले क्वेश्चन कराए, तो उसमें हम क्या करते थे? डेटर्स क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? डेबिट। और जब उसे ट्रांसफर करते थे तो क्या एंट्री करते थे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। बट यहां पर डेटर से अमाउंट रियलाइज हुआ तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12,000। थर्ड पॉइंट है हैदर टुक ओवर ऑल द इन्वेस्टमेंट 12,000। हैदर ने सभी इन्वेस्टमेंट को 12,000 में ले लिया। इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स होता है, और इन्वेस्टमेंट को हम क्या करते हैं? जब ट्रांसफर करते थे तो एंट्री करते थे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और जब अमाउंट रियलाइज होता है तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन यहां पे किसने ले लिया? हैदर ने ले लिया। तो हैदर डेबिट टू रियलाइजेशन मीन्स हैदर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर 20,000 वर पेड एट 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर को पहले हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसकी एंट्री होती थी, क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। जब ट्रांसफर करेंगे तो कर देंगे डेबिट, तो एंट्री हो जाती है क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन यहां पर इससे हमें पेमेंट करना होगा क्रेडिटर को पेमेंट करना है। तो क्रेडिटर को पेमेंट जब करना होता है क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब 19,000 कैसे आया? ये टोटल 20,000 का था और उस पर 5% डिस्काउंट है, तो 20,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, 1000 आएगा। उस 1000 को माइनस करने के बाद 19,000 रुपये आएंगे, तो ये 19,000 इस तरीके से आए। नेक्स्ट नंबर है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट 2,000। एक्सपेंसेस के केस में एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट है रियलाइजेशन पर लॉस हुआ। लॉस के लिए क्या एंट्री होती है? लॉस के लिए एंट्री होती है जेम्स कैपिटल डेबिट हैदर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर प्रॉफिट होता तो क्या एंट्री होती? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेम्स कैपिटल टू हैदर कैपिटल। लेकिन लॉस के केस में जेम्स कैपिटल डेबिट हैदर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। 10,200 था, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया 2:1 के रेशो में। तो ये क्वेश्चन यहां पर आपका ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर का नेम है, लिखा हुआ है यहाँ पे गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ अमन एंड रजत ऑन 31st March 16 आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड द थर्ड पार्टी लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:1। फर्स्ट पॉइंट है
देयर वॉज ए बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 अंडर डिस्काउंट, द बिल वॉज रिसीव फ्रॉम डेरिक हु बिकेम इंसॉल्वेंट। क्या हो गया? वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं? इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन विच इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेप्ट। इंसॉल्वेंट उसे कहते हैं जो हमारे डेप्ट्स को पेमेंट करने की कंडीशन में नहीं है। और हो क्या गया? बिल डिसऑनर्ड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मीन्स बिल डिसऑनर्ड हो गया तो उसे पेमेंट करना होगा, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहली एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट है बी पॉइंट, बिल्स पेबल ऑफ 30,000 फेलिंग ड्यू ऑन 30 अप्रैल 16 वॉज डिस्चार्ज एट 29,550। जो बिल्स पेबल था वो 30,000 का था, लेकिन जो उसका पेमेंट किया गया वो 29,550 में किया गया। तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि बिल्स पेबल हमारा लायबिलिटी है, सबसे पहले बिल्स पेबल को ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। बीपी लायबिलिटी है, ट्रांसफर किया जाएगा तो डेबिट कर देंगे, और डेबिट करते हैं तो एंट्री होती है बीपी डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद बीपी का पेमेंट करना है तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 29,550। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 took over stock at 10,000 at 10% डिस्काउंट एंड द बैलेंस वॉज पेड कैश। 30,000 के हमारे क्रेडिटर्स थे और 10,000 पर डिस्काउंट कितना है? 10% है, मीन्स 1,000 रुपये। तो 10,000 में से 1,000 डिस्काउंट हो गया, कितना रह गया? 9,000। और जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो 30,000 के हैं, तो 30,000 के क्रेडिटर में 9,000 तो ये एडजस्ट हो गए आपके, कितने रह गए? 21,000। तो आपको क्रेडिटर का पेमेंट करना होगा 21,000 का, यानी कि रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 21,000, 21,000 रुपये। नेक्स्ट है देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली, इट एस्टिमेट टू रियलाइज 600। वो रियलाइज कितने का हुआ? 600 का हुआ। इट वॉज टेकन अवे बाय रजत एट 25% लेस पर उसने ले लिया, यानी कि 600 का 25% करेंगे तो कितना आता है? 150, और 600 में से 150 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 450। और इसके लिए आप एंट्री कर देंगे रजत कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि किसने ले लिया? रजत ने ले लिया। टेक ओवर किसने किया? रजत ने किया, तो इसलिए रजत कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर ये सेल हो जाता तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट है अमन एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन 1,000। हमने उसे रेम्यूनरेशन कितना दिया? 1,000। रेम्यूनरेशन किसे कहते हैं? जैसे कि सैलरी वगैरह, इसे बोलते हैं रेम्यूनरेशन, वेजेस। एंड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और उसने बियर किए ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 800, वर पेड बाय द फर्म। फर्म ने कितना पे किया? 800। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि 800 पे किया फर्म ने और बाकी 200 अमन ने पे किए। तो यहाँ पे क्योंकि अमन ने बियर किए थे तो इसलिए टू अमन कैपिटल 200। इसके बाद लास्ट एंट्री है लॉस ऑन रियलाइजेशन वॉज 54,000। लॉस हुआ यहाँ पर, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था वहाँ पे भी लॉस हुआ था रियलाइजेशन में। तो लॉस होता है तो एंट्री क्या होती है? लॉस होगा तो एंट्री होगी अमन कैपिटल डेबिट रजत कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट है? 54,000 है। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2:1 के रेशो में। ये क्वेश्चन भी आपके CBSE एग्जाम में आया हुआ है 2017 में, कंपार्टमेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। थैंक यू बच्चों।